कल हमने देखा एक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ब्रेक किया गया। ठीक है, ये खबर है, उन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, जो भी एलिजिड रिपोर्ट है, बतौर सहाफ़ी अगर वो आप तक पहुंच गई थी तो वो टेलीविजन पे दिखाने के बहुत से सलीके और करीने होते हैं। उस खानदान को जिसमें ख़वातीन को भी नहीं मालूम किस एक्सटेंट तक अरशद की जो मौत है उसमें टॉर्चर है या नहीं है, आप टेलीविजन स्क्रीन पे वो इमेजेस नहीं चला सकते। खानदान की कंसेंट के बगैर, उनकी सेंसिटिविटीज़ के बारे में सोचे बगैर ऐसे आप अब किसी के भी प्यारे की तस्वीर चलाकर उनको तकलीफ दे रहे हैं। अगर आपने खबर चलानी है तो तस्वीर की बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मगर वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तलाश में उनकी वालदा कभी अदालत में जा रही हैं, कभी इंतजामिया के पास जा रही हैं, कभी पिम्स अस्पताल के चक्कर लगा रही हैं, उनको वो रिपोर्ट नहीं मिल रही। अगर आप तक वो पहुंच गई है और अगर आपने बतौर सहाफ़ी वो बड़ी ज़रूरी है ब्रेक करनी, तो उसको ट्रीट भी सेंसिटिवली किया जा सकता था। आज मैं गिद्धों के बिहेवियरल पैटर्न के बारे में पता नहीं क्यों पढ़ रही थी, और मैंने जो देखा और उनके बारे में जो पढ़ा वो ये था कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त नहीं खाते हैं, यानी कि वो अपनी बरादरी को नोच नोच के, जिस तरह वो मशहूर हैं अपनी इस बिहेवियर में, वो अपनी बरादरी के साथ ऐसा नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम अपनों को भी नहीं छोड़ते, चाहे उनकी मौत भी वाकया हो जाए। बहरहाल ये जो पूरा मामला है ये मजीद मशकूक हो गया है। ये जो टॉर्चर के इल्जामात हैं, क्या केन्या में आने वाली जो मंजर आम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी ऐसे ही दावे किए गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में इससे मुतालिक जो अहम सवालात उठाए हैं, जरा ये सुनिए। जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल ये है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई। और मेरा नंबर 2 सवाल ये है, कौन अब कीनिया से क्यों नहीं उन्होंने कीनिया फौरी तौर पे लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान ये था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया है, और अब वाजे हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से? कौन था जिसको खतरा था उससे? आपको बताएं कि टेलीविजन पे ये विजुअल्स चल गए, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, व्हाट्सएप ग्रुपों से होते हुए उस खानदान तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनके घर वालों को अभी तक, जब तक हम इस सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। बड़े सदमे से जब ये फैमिली गुजर रही थी तो उनके मुताबिक उन्हें नहीं मालूम कि था कि अरशद किस कर्ब से गुजरे हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टॉर्चर की बात दुरुस्त है, लेकिन ये तस्वीर जो कि खानदान वालों ने खुद नहीं ली, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो खानदान वालों के पास खुद नहीं है, ये मीडिया के हाथ लग जाती हैं, और उसके बाद वो मीडिया से, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप तक होते हुए उनकी वालदा साहिबा, उनके बच्चों और उनकी बीवी के को देखने को मिलती हैं। कितनी बड़ा सदमा, कितनी बड़ी बिजली गिरती है। उनके खानदान के, उनके बच्चों के जज्बात का ख्याल नहीं रखा गया, क्या गुजरेगी उनके छोटे छोटे जो बेटे और बेटी हैं उनके ऊपर बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया। और ये बड़ी ज्यादती है अरशद के साथ, क्योंकि ये एक सहाफ़ी की बात नहीं है। आज ये अरशद है तो कल कोई और होगा। आज अगर लकीर के इस पार अरशद मारा जाता है तो हालात बदलते हुए वक्त नहीं लगता, कल को कोई और भी हो सकता है, और उसके लिए भी कोई आवाज इसी तरीके से उठा रहा होगा। तो सिर्फ ये अरशद की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले पाकिस्तान में होने वाला वाकया है, और बड़े बोझल दिल के साथ अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये आखिरी वाकया भी नहीं होगा। तो उसके रोकने के लिए जो अर्जेंसी, जो कमिटमेंट, जो इंटेग्रिटी सहाफ़ी बरादरी से रिक्वायर्ड है अपने फ्यूचर, अपनी बका को इंश्योर करने के लिए, उसका फुकदान नजर आ रहा है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो केन्या की है वो मंजर आम पे आ गई।